नरेंद्र मोदी उनके द्वारा कहा गया था 2016 फरवरी में 2022 तक किसानों की आय फिलहाल दोगुनी हो जाएगी। अगर बात की जाए हरियाणा में उस समय गन्ने का रेट 315 रुपये था 2016 की बात की जाए, और आज गन्ने का रेट 362 रुपये है। फिलहाल किस हद तक ये जुमले चलते रहेंगे, उसी के लिए आज हम यमुनानगर के आप फिलहाल सामने तस्वीरें देख। लोगों ने कहा था कि जी हम गन्ने का रेट और किसान को अच्छे दाम देंगे, और किसान ऐसी सरकार है, लेकिन 9 साल के अंदर केवल मात्र इन्होंने 50 रुपये बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार तो है ही है। जब सत्ता में आई थी बड़े बड़े इस सरकार ने सुपने दिखाए थे 15 लाख आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी क्या होनी थी, किसान सड़कों पे आ गए हैं। सरकार जो है गूंगी बहरी बन चुकी है, और जो ये खट्टर है ना जी, ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री है इस देश का। आप लगा लो, जो आदमी अपनी सरकार सही ढंग से नहीं चला सकता, पिछले दिनों एक कांड हुआ इसके एक मंत्री का, उसके बारे में एक्शन नहीं ले सका। दूसरे फसलों की तो आप छोड़ो, हरियाणा के अंदर क्राइम कितना बढ़ चुका, ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। और मैं तो गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से, भाई इस मुख्यमंत्री को हटा दे। अगर ये मुख्यमंत्री हरियाणा में हो गया तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। फिलहाल 2016 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कहा गया था 2016 फरवरी में 2022 तक किसानों की आय फिलहाल दोगुनी हो जाएगी। अगर बात की जाए हरियाणा में उस समय गन्ने का रेट 315 रुपये था 2016 की बात की जाए, और आज गन्ने का रेट 362 रुपये है। फिलहाल किस हद तक ये जुमले चलते रहेंगे, उसी के लिए आज हम यमुनानगर के आप फिलहाल सामने तस्वीरें देख सकते हैं। गन्ना यार्ड में यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर गन्ने के भाव को लेकर जो फिलहाल लगातार जो किसानों के द्वारा एक ही बात कही जा रही है कि गन्ने के दामों को बढ़ाया जाए, सरकार से बार बार अपील की जा रही है। उसके बावजूद भी सरकार के सिर पर किसी भी तरीके की जूं नहीं रेंग रही। हिसाब सिंह गुज्जर एडवोकेट हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे एडवोकेट साहब? 2016 की बात की जाए और आज की बात की जाए, क्या दोगुने हुए दाम, लोगों को किस तरीके से समझाया जाएगा? देखियो, आपको आंकड़े की बात बताता हूँ। 2016 से 2014 की बात करते हैं। जब 2014 में विपक्ष की सरकार थी तो उस टाइम 310 रुपये गन्ने का रेट था और डीजल 35 रुपये था। उसके बाद इन लोगों ने कहा था कि जी हम गन्ने का रेट और किसान को अच्छे दाम देंगे, और किसान ऐसी सरकार है, लेकिन 9 साल के अंदर केवल मात्र इन्होंने 50 रुपये बढ़ाने का काम किया, और उससे पहले 9 साल में 200 रुपये गन्ने का रेट बढ़कर आया है। तो आप आंकड़े उठाकर देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि किसान की आय दुगनी हो गई? मैं मानता हूं 2022 तो छोड़िए, तो उससे पहले किसान की हाय दुगनी हो चुकी है। हाय किसान की करवा दी इन्होंने। ये झूठे लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, किसान विरोधी सरकार है। इसलिए मैं मानता हूं अगर आंकड़ों को देखें, इन्होंने किसान का भला नहीं किया, किसान को ठगने का काम किया, हर कदम पर धोखा देने का काम जो किया। इन्होंने बात कही थी मोदी जी ने 2016 में दोगुने दाम होंगे, क्या हुए किसानों को? दोगुने दाम नहीं हुए, मैंने कहा दोगुनी आई नहीं, दोगुनी हाई हो चुकी है। किसान रो रहा है, सड़कों पर बैठा हुआ है किसान, और किसान के पास अभी सड़कों पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज किस लिए बैठा सड़कों पे किसान? सड़क पे किसान अपने हक के लिए बैठा। इन्होंने तो कहा था कि ज़्यादा रेट देने का काम करेंगे, जो साथ के प्रदेश हो गए, लेकिन धोखा देने का काम किया। और आज किसानों के आंकड़े उठाकर अगर देखते हैं तो केवल मात्र 9 साल के अंदर 50 रुपये बढ़े हैं, जबकि विपक्ष ने 9 साल के अंदर 200 रुपये बढ़ाने का रेट किया था। और जिस टाइम सरकार आई थी 2014 में 310 रुपये रेट था, डीजल का रेट 35 रुपये था। डीजल का रेट देखिए कितने गुना हो चुका है, 300 गुना डीजल का रेट हो चुका है, जबकि आंकड़े उठाए तो गन्ने का रेट वहीं कम ही रखा हुआ है। तो किस तरीके से ये बात आखिर प्रधानमंत्री ने कही थी कि किसानों को दोगुनी आय मिलेगी, मनदीप रोड छप्पर खड़े हैं, क्या कहेंगे? जुमलेबाजी होगी ये तो। बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार तो है ही है। जब सत्ता में आई थी बड़े बड़े इस सरकार ने सुपने दिखाए थे 15 लाख आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी क्या होनी थी, किसान सड़कों पे आ गए हैं। आज हमारा जो गन्ने का आंदोलन चल रहा है, पूरे 2 दिन हो चुके हैं, दूसरा दिन आज, तो पूरी हरियाणा की जितनी भी शुगर मिल है वो बंद हो चुकी है। तो 23 तारीख को एक बड़ा फैसला लेकर जो करनाल के अंदर एक मीटिंग रखी गई है, वहाँ से एक बड़ा फैसला लेकर एक आंदोलन की रूपरेखा जो है वो चेंज होने वाली है। क्या देखते हैं, क्या इसमें फैसला लेते हैं हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, उसके नेतृत्व में एक महापंचायत रखी गई है जी।
तो फिलहाल एक महापंचायत जरूर रखी गई। आंकड़ों की बात की जाए 2016 में 315 रुपये गन्ने का रेट था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। आज 362 रुपये है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की बातचीत है, क्या किसानों को किस तरीके से उलझाया जा रहा है? देखिए, आमदनी दुगनी नहीं हुई है, रेटों के रेटों जो सामान के सामान है ना, उनके रेट दुगने हो गए हैं। आप देख लो, इससे पहले सरकारें थी 300 साढ़े 300 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 का गया। पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, दुगना गया। दालों का रेट क्या था, दुगना गया। खाद का क्या रेट था, दुगना गया। जो अपना दवाइयाँ थी वो कहाँ चली गई। सामान का रेट दुगना हुआ है, किसान की आमदन दुगनी नहीं हुई। तो फिलहाल सामान का रेट दुगना हुआ है, आमदन जो है अभी दुगनी नहीं हुई है। किसान अभी भी फिलहाल परेशान है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से अब रूपरेखा तैयार की जा रही है? किसानों को गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आंदोलन पिछले 2 महीनों से चल रहा, लेकिन सरकार जो है गूंगी बहरी बन चुकी है। और जो ये खट्टर है ना जी, ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री है इस देश का। आप लगा लो, जो आदमी अपनी सरकार सही ढंग से नहीं चला सकता। पिछले दिनों एक कांड हुआ इसके एक मंत्री का, उसके बारे में एक्शन नहीं ले सका। दूसरे फसलों की तो आप छोड़ो, हरियाणा के अंदर क्राइम कितना बढ़ चुका। ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। और मैं तो गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से, भाई इस मुख्यमंत्री को हटा दे। अगर ये मुख्यमंत्री हरियाणा में हो गया तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए, कल भाजपा नेता खुद वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी कहा कि हर जगह पैसों की बोलबाला है। बिल्कुल है। आप तहसील में चले जाओ, तहसील के अंदर 2% लेता है तहसीलदार। थानेदार रिश्वत लेकर खनन करवा रहा। किसी भी महकमे में चले जाओ, किसी भी महकमे में, एक खाली तहसील की बात नहीं, सब जगह भ्रष्टाचार पूरे जोर पे है। सड़कों में खड्डे हैं। यमुनानगर को देख लो, मेरी उम्र 53 साल है, एक फ्लाईओवर है, जबकि शहर को कम से कम 10 फ्लाईओवर चाहिए, एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। रही गन्ने के रेट की बात, हमारा एक नारा है किसान संघ का, भाई देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हित को ध्यान में रखते हुए 450 रुपये का हमने रेट मांगा है, जबकि लाभकारी मूल्य अगर देखा जाए तो 630 रुपये गन्ने का भाव बढ़ता है। तो हम तो 450 मांग रहे, भाई देश का भी भला हो और पब्लिक भी परेशान ना हो। 450 रुपये का रेट हम दे दे, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर ये सरकार रेट नहीं देती तो आंदोलन तेज होगा और पूरे संगठन जितने हैं पूरे हरियाणा को सील करेंगे। और ये सारी जिम्मेवारी इस मुख्यमंत्री की होगी। ये जो मील बंद हुए, ये मील भी इस मुख्यमंत्री ने बंद करवाए, क्योंकि ये मील जो है इसके बाप की संपत्ति नहीं, ये मील किसानों के हैं। मील बंद होने का नुकसान भी किसानों को है और गन्ना बंद होने का नुकसान भी किसानों को ही है। तो क्या कुछ कहेंगे, कितने दिनों से किसान आंदोलन के लिए आंदोलित है और मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया। उनके बार बार कहना है गन्ना कमेटी फैसला लेगी, ये होगा वो होगा। क्यों ना रेट बढ़ाकर किसान अपने घर जाएं और गन्ने का रेट सही। 8 नवंबर को शुगर मिल चले थे, उससे पहले इनकी एक मीटिंग हुई थी। कैंट कंट्रोल बोर्ड होता है एक, गन्ना नियंत्रण बोर्ड, उसमें कहा था भाई देश में हम सबसे अधिक भाव देंगे गन्ने का। सबसे अधिक तो छोड़ो, 1.5 महीने तक कोई रेट की घोषणा नहीं हुई और 1.5 महीने बाद उसी पुरानी रेट की घोषणा कर दी गई। किसानों को ठगया गया, किसानों से झूठ बोला गया। जब तक ये रेट नहीं बढ़ाएंगे आंदोलन ऐसे ही चलेगा। तो जब तक रेट नहीं बढ़ेगा, किसानों का यही कहना है, आंदोलन इसी प्रकार फिलहाल चलता रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, किसान फिलहाल आंदोलित है और सभी गुट के यहाँ एक गन्ना संघर्ष कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसके बाद तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं गन्ना यार्ड में यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है और लगातार रेट को बढ़ाने की मांग फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। और जब तक रेट यहाँ पर नहीं बढ़ाए जाते तब तक आंदोलन को और तीव्र गति फिलहाल किसानों के द्वारा दी जाएगी। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।